हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल जीएस में आप सभी का स्वागत है। जो भी नए भाई नए हैं वो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है जिसमें 19 टॉपिक का सेकंड टॉपिक चल रहा है, पादप जगत का वर्गीकरण। इसमें कुल 130 प्लस MCQs क्वेश्चन होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को द्विनाम पत्ती का प्रतिपादक है। लिनियस वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनोग्राम्स में और पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोग्राम्स में। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है स्पीशीज। हाइड्रोफाइट्स हैं जलीय पौधे। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना। दो शब्द हैं वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की था? लीeuwenhoek ने। जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? सभी जीवाणु स्वपोषी होती हैं, नहीं। सभी विषमपोषी होते हैं, नहीं। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं, ये सही है। जीवाणुओं को पौधों माना जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छर्रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है स्पाइरिला या कोकस। कोकस कहलाता है स्पाइरिला नहीं। एक सर्पिल जीवाणु कहलाता है स्पाइरिला। स से सर्पिल, स से स्पाइरिला। गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है, केंद्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य है वर्निकी लवक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जम्स थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल कोशिकाओं और रूट नूडल्स पाई जाती हैं केवल लिग्यूमिन्स पादप तथा अन्य पौधों में भी। कुछ लिग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिका। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं नमक डालने से, इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवन रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण नमक जनन का संदमन करता है। जीवाणुओं को जनन के लिए अपर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। ये सब गलत है, सही है। ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई है। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। यदि एक जीवित जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने अणु बनेंगे? 64 अणु बनेंगे। बना लीजिएगा लोग। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन फसल सहायक है? फली नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होता है। फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण कार्य है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना है। प्रशीतन
खाद्य संरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। जीवाणुओं को मारकर एंजाइम क्रिया नष्ट कर खाद्य पदार्थों को बर्फ की तरह से ढककर, ये सब गलत है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। दही जमाने में निम्नलिखित से किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध से दही बनने में जमने में कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज यूनास्की ने किया था। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप, सजीव बीच के कड़ी माने जाते हैं विषाणु। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। टीएम भी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। विषाणुओं में एंजाइम नहीं होते हैं। टीएम भी शब्द है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु से। कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। जल से डर लगने लगता है, उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने, न कि लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? दूध का प्रसंस्करण किया जाता है जम्स का। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीका का। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। 51 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए 52 पे। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड RNA। RNA होता है, एक स्ट्रैंडेड RNA होता है। एड्स का कारण है वायरस। इबोला क्या है? एक वायरस है, इबोला वायरस है। एड्स वायरस से होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। निम्नलिखित में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु से। फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। आलू में मोजैक रोग। मोजैक रोग किस में होता है? आलू में विषाणु के कारण होता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूकोलोरेला मिलता है। यूकोलोरेला मिलता है। यूकोलोरेला मिलता है। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। सारगैसो शैवालों, स से सवाल, स से सारगैसो। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनीरिया से प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। नमक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित शैवाल है। आइए 71 पर। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला। उपयुक्त सभी होते हैं।
अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल होता है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। शैवाल में ल, लाल सागर में ल, लाल रंग में ल, कवक में नहीं होता है। तो किससे होता है? शैवाल। एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की एवं हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलवाल हेमी सेलुलोज से बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है कवक में ऊर्जा। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों को छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, जबकि शैवाल में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है। आलू का लेट ब्लाइट। आलू में लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है फाइटोफोरा इन्फेसेंस द्वारा। फाइटोफोरा इन्फेसेंट द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के कारण डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमी में। अर्गोट किससे संबंधित है? क्लैवीसेप्स से। अर्गोट किससे संबंधित है? क्लैवीसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। आइए 90 पर। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंज बना देता है। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? एगैरिकस खाने योग्य है। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीड से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वाक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, अलग अलग किया था? वाक्समैन ने। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक से होता है। सामान्यतः खाद्य छत्रक क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। सामान्यतः खाद्य मतलब खाने वाले छत्रक क्या कहलाते होते हैं? तो कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं जो हम लोग खाते हैं। मशरूम क्या है? कवक है। प्रयुक्त प्रथम
वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन था। प्रथम वियुक्त यानी मतलब बनाया गया था प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधित को दर्शाता है? माइकोराइजा। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? कवक से। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर। एस्परजिलस का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन है। SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस लाइकेन बनते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म। लाइकेन और कवक और शैवाल। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को यानी कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। आइए 108 क्वेश्चन नंबर 108। पेड़ों के छालों पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्थलचर उभयचर कहते हैं? मतलब जल पर भी स्थल पर भी उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजीनेला को रखते हैं। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम दवा के रूप में उपयोग करते हैं जो बीजाणु हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। निम्नलिखित में जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है रूप में एजोला को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। सबसे अधिक टेरिडोफाइट्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि इधर क्या पढ़े थे? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। और यहाँ बोल रहा है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में। आइए 121 नंबर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? बीज बनते हैं लेकिन नग्न रूप में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहते हैं। कोरेलाइट
जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। सबसे बड़ी बीजांड किसमें होता है? साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबुत दाना किसमें बनाया जाता है? साइकस। साबुत दाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। विषाणु क्या है? अकोषीय है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। जैविक नाइट्रोजन नीला हरा शैवाल है। जैविक खाद एजोला है। क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप सभी के। पादप जगत का वर्गीकरण आज सेकेंड डे था। 19 टॉपिक का सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी देखते रहें ऑल जीएस चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लगा आप सभी को वीडियो? शेयर ज़रूर करें।